हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सपना सिंह। आज आप लोगों को होम साइंस के अंतर्गत वस्त्र विज्ञान और परिधान एक बेहद महत्वपूर्ण खंड से ऊन से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जैसी परीक्षाओं के अनिवार्य प्रश्न लाई हूँ जो आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। उनकी संरचना, उत्पादन, विशेषता और उनकी प्रोसेसिंग से जुड़े महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं। एक ही टॉपिक में ऊन से संबंधित सारी प्रश्नों को मैं लाने का प्रयास की हूँ, जिससे कि आप इकट्ठे एक ही साथ एक टॉपिक को तैयार कर सकें। इसमें पहला भाग है ऊन का उद्भव और इतिहास तथा इसकी श्रेणियाँ। पहला प्रश्न है, ऊन मुख्य रूप से किस प्रकार का रेशा है? यह एक प्राकृतिक प्राणिज रेशा है जिसको नेचुरल प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। दूसरा है, विश्व में सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का ऊन किस नस्ल की भेड़ से प्राप्त होती है? मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। तीसरा है, मेरिनो भेड़ मूल रूप से किस देश की प्रजाति है? स्पेन की प्रजाति है। जीवित भेड़ के शरीर से काटे गए ऊन को क्या कहते हैं? फ्लीस या क्लिप्ड ऊन कहते हैं। मृत या वध की गई भेड़ के शरीर से रसायनों द्वारा निकाले गए ऊन को क्या कहा जाता है? पूर्ण ऊन। यह घटिया श्रेणी का ऊन होता है। छठवां प्रश्न है, सबसे कम उम्र की भेड़ लगभग 6 से 9 महीने से भेड़ के शरीर से काटे गए ऊन को क्या कहते हैं? लैप्स ऊन कहते हैं। यह बहुत ही मुलायम और लचीला होता है। कार्टेज ऊन किसे कहते हैं? जब भेड़ को प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ता है तो उसके बाल कड़े, उलझे और मटमैले जैसे हो जाते हैं, जिसे कार्टेज ऊन कहते हैं। ऊनी वस्त्रों पर बने उस मार्क का क्या नाम है जो शुद्ध ऊन की गारंटी देता है? वूल मार्क। 9 नंबर है, इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट IWS की स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी। टैगलॉक ऊन किस श्रेणी में आता है? यह अत्यधिक गंदा, बदरंग और क्षतिग्रस्त ऊन होता है जिसे छटाई के समय अलग कर दिया जाता है। विशिष्ट ऊन और अन्य पशुओं के रेशे। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा खरगोश से। मोहेर नामक मूल्यवान रेशा किस पशु से प्राप्त होता है? अंगोरा बकरी से। पाशमीना और कैशमेयर ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? उत्तर कश्मीरी बकरी से। सहतूश ऊन, जिसे दुनिया का सबसे गर्म ऊन माना जाता है, कहाँ मिलता है? चीरू में। तिब्बती हिरण के बालों से इस पर अब प्रतिबंध लग गया है। विकुना नामक पशु से प्राप्त ऊन को क्या कहते हैं? यह दुनिया का सबसे महंगा और अत्यंत दुर्लभ ऊन होता है जिससे कोट का निर्माण होता है। लामा और अल्पाका ऊन उत्पादन पशु मूल रूप से कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला में। ऊन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रगणी है? राजस्थान। कालीन बनाने के लिए किस प्रकार के ऊन का प्रयोग किया जाता है? मोटे और कड़े ऊन का, जिसे कारपेट वूल कहा जाता है। क्या ऊन के रेशे स्टेपल होते हैं या फिलामेंट? यह एक स्टेपल रेशा है। लघु आकार का रेशा है जिसकी लंबाई 1 से 8 इंच तक होती है। कोमल हेयर ऊंट के बाल का प्रयोग मुख्य रूप से क्या बनाने में किया जाता है? ओवरकोट, जैकेट और उत्तम श्रेणी के कंबल बनाने में। ऊन का निर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ऊन। भेड़ के शरीर से बाल काटने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? शियरिंग। ऊन की छटाई, सॉर्टिंग करते समय मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखा जाता है?
रेशे की लंबाई, महीनता और कड़ेपन के आधार पर। 23 नंबर, ऊन के साफ करने के लिए स्काउरिंग प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन, सोडा, ऐश और गर्म पानी, क्षारीय घोल का प्रयोग किया जाता है। ऊन के मौजूद वनस्पतिक अशुद्धियां जैसे तिनके, पत्तियां को रसायनों द्वारा नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बोनाइजिंग कहा जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। ऊन से निकलने वाली प्राकृतिक वसा या मोम को क्या कहते हैं, जिसका सौंदर्य प्रसाधनों में होता है? लेनोलिक। वुलन और वस्टेड धागों में क्या अंतर है? वुलन धागे छोटे रेशों से बनते हैं जो कम मुड़े और खुरदरे होते हैं, जबकि वस्टेड धागे लंबे, समानांतर और चिकने रेशों से बनते हैं। वस्टेड कपड़ों के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है जो सामान्य ऊनी धागों में नहीं होती? कॉम्बिंग, कंघी करना। ऊन की कताई के समय रेशों को आपस में सटाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? लॉर्ड ऑयल या जैतून का तेल। पुलिंग फिनिशिंग प्रक्रिया का ऊन से क्या उद्देश्य? कपड़े को नमी, गर्मी और दबाव देकर सघन और मोटा बनाना। ऊन की नमी सोखने की क्षमता कितनी होती है? लगभग प्रतिशत 15 से 18 होती है। यह प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक है। ऊन की रासायनिक व भौतिक विशेषताएं। ऊन के रेशे में कौन सा मुख्य प्रोटीन पाया जाता है? केरोटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऊन के रेशे के केंद्रीय भाग में कौन से तत्व पाए जाते हैं इसे अन्य रेशों से अलग करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर गंधक। ऊन के रेशे में सल्फर की मात्रा लगभग कितनी होती है? लगभग 3% से 4% होती है। ऊन में सूक्ष्म दर्शी संरचना में दिखाई देने वाली बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्यूटिकल या सल्क कहते हैं। ऊन के रेशे का मध्य भाग जो उसे मजबूत और लचीला बना देता है क्या कहलाता है? कार्टेक्स कहलाता है। ऊन की अंतर्गम्यता या घुमावदार प्रकृति को क्या कहा जाता है? क्रीप कहा जाता है। ऊन के रेशे पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है? तीव्र क्षार के संपर्क में आने से ऊन का रेशा नष्ट हो जाता है, गल जाता है। ऊन पर अम्लों का क्या प्रभाव पड़ता है? ऊन तंतु अम्ल से ऊन को नुकसान नहीं होता, लेकिन सांद्र खनिज अम्ल इसे नष्ट कर देती है। नमी, गर्मी और दबाव के कारण ऊनी रेशों का आपस में उलझकर जम जाना क्या कहलाता है? फेल्टिंग या नमदा कहलाता है। ऊन में प्रतिस्कंधता और प्रत्यास्थता का गुण कैसा होता है? अत्यंत उच्च। इसी कारण ऊनी कपड़ों पर झुर्रियां नहीं पड़ती। ऊन की देखभाल, परीक्षण और विविध प्रश्न। प्रश्न संख्या 41, ऊनी वस्त्रों को धोते समय किस प्रकार के डिटर्जेंट या साबुन का प्रयोग करना चाहिए? उदासीन या मृदु साबुन जिससे क्षार न हो, जैसे रीठा या रिलैक्स लिक्विड। गीली अवस्था में ऊन की मजबूती पर क्या प्रभाव पड़ता है? गीली होने पर ऊन की मजबूती 20 से 25% कम हो जाती है। कहीं कहीं 30 से 40% भी देखने को मिलता है, लेकिन 20 से 25% एथेंटिक माना जाता है। ऊन को जलाने पर कैसी गंध आती है? भस्म। ऊन को जलाने पर बालों जैसी जलने की गंध आती है और इसकी राख काली डार्क वीड गोल दानेदार भस्म बनती है। ऊनी कपड़ों को सुखाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
इन्हें कभी भी टांग कर नहीं सुखाना चाहिए, बल्कि समतल स्थान पर फैलाकर सुखाना चाहिए ताकि इसका आकार न बिगड़े। ऊनी कपड़ों को अलमारी में रखते समय कीड़ों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नेपथिन की गोलियों का या सूखी नीम की पत्तियों का। ऊन को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कीड़े का नाम बताइए। मोथ, कपड़े का कीड़ा और कालीन का भृग। ऊन के रेशे का व्यास किस इकाई में मापा जाता है? माइक्रोन में। ऊन के रेशे में पाया जाने वाला वह कौन सा आंतरिक भाग है जो केवल मोटे या निम्न श्रेणी के ऊन में दिखाई देता है? मैग्डुला। सर्वोत्तम ऊन में मैग्डुला अनुपस्थित होता है। ऊनी वस्त्रों को ऊष्मा का कुचालक क्यों माना जाता है? क्योंकि ऊन के रेशे के बीच क्रीप तरंगों में हवा एयर फंस जाती है जो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती है। शुद्ध ऊन की पहचान के लिए प्रयोगशाला में कौन सा रासायनिक परीक्षण किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH परीक्षण। शुद्ध ऊन इसके गर्म घोल में पूरी तरह घुल जाता है। परीक्षा के उद्देश्य से विशेष टिप्स है। होम साइंस परीक्षाओं में अक्सर वूल और वस्टर्ड धागों में अंतर, ऊन की प्रोसेसिंग का सही क्रम जैसे शेयरिंग, स्काउरिंग, कार्बोनाइजेशन, कार्डिंग, कम्बिंग, स्पिनिंग और विशिष्ट ऊन देने वाले पशुओं के नाम जैसे मैच व फॉलोइंग के रूप में भी पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आपकी तैयारी में मदद करती है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक और शेयर करिए। और यदि कहीं कुछ कमी है तो आप अपनी सलाह भी मुझे दे सकते हैं और इससे संबंधित कोई प्रश्न भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर मुमकिन प्रयास करूंगी कि आपके प्रश्नों का सही जवाब दूं। धन्यवाद।